हेलो फ्रेंड्स। जब भी कोई आईपीओ आता है तो अलग अलग किस्म की अटकलें मार्केट में लगाई जाती हैं, जैसे कि ओला इलेक्ट्रिक एक बहुत ही क्लासिक एग्जाम्पल है। आपको ध्यान होगा दोस्तों, जब ओला इलेक्ट्रिक का आईपीओ आया था तो इस तरीके की खबरें बाजार के अंदर फैली हुई थी। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल ओला इलेक्ट्रिक आईपीओ 8,700 करोड़ का आईपीओ आया, इंडिया का पहला ईवी का आईपीओ आ रहा है, पैसा लगाने के लिए हो जाइए तैयार। इस तरीके के अलग अलग तरह के सिचुएशंस मार्केट में बन रहे थे जो इन्वेस्टर्स को काफी अट्रैक्ट कर रहे थे। और क्या होता है दोस्तों, ऐसा सब कुछ सुन के, खबरें सुन के इन्वेस्टर्स एक आईपीओ में अपना पैसा लगा देते हैं। पर्पस इस वीडियो का यह है दोस्तों कि कभी भी कोई आईपीओ आए तो कैसे आप सतर्क रहें, कब आप उसमें एंटर करें, कब उसमें से निकल जाएं, और आने वाले जो भी आईपीओ आएंगे उसके लिए आप कैसे बेटर प्लान हो सकते हैं। अब दोस्तों, क्योंकि ओला का तो अब समय निकल गया, ओला आईपीओ आया, ओला चला गया। मैं आपके सामने शेयर कर रही हूँ फ्रेंड्स, ये स्क्रीन जरा इस पर ध्यान दीजिएगा। मैं दोस्तों सबसे पहले शेयर कर रही हूं आपके साथ वो स्क्रीन जो आपको क्लियर कट बता रहा है कि ओला में जिन्होंने निवेश किया था उनका आज क्या हाल है। आप देख सकते हैं दोस्तों, ये एक तेजी से ऊपर गया, पैसा अटका 20 अगस्त 2024, बस टॉप बनाने के बाद सारा जो यूफोरिया था अराउंड ओला बिल्कुल निकलता चला गया। बाजार ने कोई भी मौका नहीं दिया है। आप देख सकते हैं, मैंने डेली कैंडल्स आपके लिए चार्ट पे बनाई हैं। अगर आप गिनेंगे तो कितनी कम तो हरी कैंडल्स हैं, और हर दिन मार्केट ने ओला इलेक्ट्रिक को रिजेक्ट किया है। आज जब मैं वीडियो बना रही हूं, कहीं ना कहीं सारा पैसा खा जाने के बाद, सारा पैसा निवेशकों का निकाल जाने के बाद ओला इलेक्ट्रिक आज उस प्राइस पॉइंट पर आ गया है जिस पर ये लॉन्च हुआ था। तो दोस्तों, ये स्टोरी रही प्राइस एक्शन की ओला इलेक्ट्रिक की। आप देख रहे हैं दोस्तों, एक छोटी सी ये डंडी यहाँ पे बनी हुई है। ये क्या चीज है दोस्तों? एक्चुअली ये एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेजेस मैंने ड्रॉ किए हुए हैं चार्ट्स पे, उसको समझने के लिए। अगर इसको छोटे टाइम फ्रेम पर आप लेके आओगे तो आपको ये बड़ी दिखाई देगी। क्यों? क्योंकि अगर 50 दिन का एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज आपको कहीं बनाना है तो उसके लिए पिछले 50 दिनों का डेटा आपके पास होना चाहिए। वहीं दोस्तों, अगर आपको 200 दिन का मूविंग एवरेज बनाना है तो आपको पिछला प्राइस पॉइंट आपके पास होना चाहिए। इसीलिए इस तरीके के विचित्र चार्ट्स आपको किसी भी आईपीओ वाली कंपनी में शुरू के कुछ महीनों में दिखाई देते हैं। तो अब बात यह है कि दोस्तों, जहां भी आप इस प्राइस पॉइंट पर देख रहे हैं, एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेजेस की ही अगर हम बात करें, ये 50 दिन का मूविंग एवरेज, यानी देखिए कितना कम समय होता है, 50 डे का मूविंग एवरेज को भी रिजेक्ट कर रहा है। कभी भी इसने 200 दिन का जो मूविंग एवरेजेस की हम बात हम कर ही नहीं सकते हैं, क्योंकि उस जोन में तो अभी ये ट्रेड कर ही नहीं रहा है। लेकिन 50 डे के मूविंग एवरेज से भी कहीं ना कहीं ओला के इलेक्ट्रिक के चार्ट के ऊपर आपको रिजेक्शन दिखाई दे रहा है। इससे क्लियर कट दिखाई देता है कि जहां से पैसा लगाया था, कहीं ना कहीं निवेशकों का सारा पैसा अब खत्म होने वाला है। और उसके बाद अगर फिर भी आप इस स्टॉक में निवेशित हैं तो अब ये माइनस की तरफ जाने के लिए पूरी तरीके से अग्रसर है। दोस्तों, ये मैं इसलिए भी कह रही हूं, ये तब से ही बुरा चल रहा है जब से मार्केट मतलब ये हम ये नहीं कह सकते कि बाजार गिर रहा है तो ओला इलेक्ट्रिक भी गिर रहा है। इसने अपना टॉप बना लिया था दोस्तों 20 अगस्त 2024, और उस समय तक मार्केट ने अपना ऑल टाइम नई हाई लगाया था। मार्केट अच्छा खासा बना हुआ था, और जैसे ही मार्केट में वीकनेस बढ़ी, जैसे कि हम निफ्टी में आजकल देख रहे हैं, उसका भी नेगेटिव इंपैक्ट आया। यानी मार्केट ने इसको तो रिजेक्ट कर ही दिया था, उसके बाद ओवरऑल मार्केट के माहौल ने भी ओला इलेक्ट्रिक का इतना बुरा हाल कर लिया। अब दोस्तों, ये सोचने वाली बात यहां बनती है कि ऐसा ओला इलेक्ट्रिक ने क्या गुनाह कर दिया। आप देख रहे हैं दोस्तों, ओला इलेक्ट्रिक अच्छा खासा बढ़िया शानदार सुंदर आपके सामने इतनी सारी टू व्हीलर सेगमेंट में इतने बढ़िया बढ़िया आपके सामने मॉडल्स लेके आ रहा है। आप देखिए, ये हाइपर सर्विस भी दे रहा है अपने कस्टमर्स को, अप टू 20,000 ऑफ ऑन ओला S1। इस तरीके के डिस्काउंट्स भी दे रहा है, सब कुछ कर रहा है जो एक अच्छी कंपनी को अपने कस्टमर्स के लिए करना चाहिए। शानदार फ्यूचर ऑफ मोटरसाइकिलिंग, आगे भी ओला रोडस्टर सीरीज जो स्टार्ट हो रही है वो शानदार तरीके से कहीं ना कहीं जो जो थोड़े से
यंगस्टर्स हैं जो एक स्मार्ट व्हीकल खरीदना चाहते हैं, उस तरीके के भी मॉडल्स भी बहुत तेजी से लॉन्च कर रहा है ईवी स्पेस पर। तो ये तो हमें इसको मतलब शाबाशी देनी पड़ेगी कि भावेश अग्रवाल बहुत तेजी से न्यूज में बने हैं। भावेश अग्रवाल रिकॉग्नाइज्ड ऑन द इनॉग्रल टाइम 100 क्लाइमेट लिस्ट। और आप अगर इसको देखेंगे, इनकी साइट पर जाकर देखोगे दोस्तों, तो कभी भी ये कहीं भी कोई चीज छोड़ नहीं रहे हैं न्यूज में बने रहने के लिए। आप इनकी साइट पर जरूर देखिएगा कि एग्जैक्टली ये कंपनी अपनी प्रेजेंस बनाने के लिए किस तरीके के क्या क्या चीजें कर रही है। और आप देख सकते हैं बहुत तेजी से इस स्पेस में काम कर रही है, बहुत सारा पैसा रिसर्च एंड डेवलपमेंट पर भी स्पेंड कर रही है। टाइम्स ऑफ इंडिया में भी आप देखेंगे तो ओला इलेक्ट्रिक अपने आप को छोड़ता नहीं है, मतलब ऐसा कुछ भी नहीं है कि ओला इलेक्ट्रिक इज आउट ऑफ द न्यूज। तो फिर दिक्कत क्या है ओला इलेक्ट्रिक के साथ, ऐसा क्या हो रहा है दोस्तों जो आज ओला इलेक्ट्रिक इस परेशानी से गुजर रही है। इन टर्म्स ऑफ इन्वेस्टर्स ने जितना पैसा लगाया था वो सारा का सारा पैसा कुछ एक क्वार्टर के अंदर ही उड़ गया। अब दोस्तों क्या होता है, किसी भी आईपीओ के अराउंड जो यूफोरिया क्रिएट करता है, किया जाता है, उसमें जो लोग बह जाते हैं, क्योंकि देखिए आईपीओ आने के बाद ही उसकी परफॉर्मेंस टेस्ट होती है स्टॉक मार्केट में, और आपको एक अच्छा खासा डेटा पॉइंट्स भी मिलते हैं, कोई रिसर्च करने के लिए आपको मौका मिलता है जो अभी तक है नहीं आपके पास। आप एक अंधेरी गुफा में कहीं ना कहीं रास्ता खोजने की कोशिश कर रहे हैं। अगर आप देखेंगे ओला इलेक्ट्रिक के फाइनेंशियल्स को, अब आप बताइए मुझे, यहाँ पे ना तो डिविडेंड यील्ड है, ना प्राइस टू अर्निंग आ ही नहीं सकता, ये डेटा बन ही नहीं सकता जब तक कि वो डिसेंट नंबर ऑफ प्राइस पॉइंट्स क्रिएट हो। अभी मैंने आपको टेक्निकल चार्ट्स पे बताया था कि 200 दिन का मूविंग एवरेज, 50 दिन का मूविंग एवरेज को बनाने के लिए भी एक डेटा पॉइंट की जरूरत है। तो फॉरगेट अबाउट प्राइस टू अर्निंग रेशियो कैसे मिलेगा, कैसे पता चलेगा कि ओला इलेक्ट्रिक इस समय महंगी है कि सस्ती है। तो आप देख रहे हैं कितना कम इंफॉर्मेशन आपको मिल पाता है। चलिए इसको क्रिटिकली अगर आप देखेंगे तो कुछ ऐसे पॉइंटर्स हैं जिस पर आपको खास ध्यान देना चाहिए कि कुछ सेंस तो आप बना सकें अगर आप ओला इलेक्ट्रिक में निवेशित हैं आज के डेट में भी। आप देख रहे हैं दोस्तों क्लोजली हेल्ड जो शेयर्स हैं वो 74% समथिंग है, और जो फ्री फ्लोट यानी जिसमें आप लोगों ने और हम लोगों ने अगर पैसा लगाया है तो वो सिर्फ और सिर्फ 25 से 26% है। यानी आज भी इन्वेस्ट अपना जो प्रमोटर है उसकी एक स्ट्रॉन्ग होल्डिंग है अपनी कंपनी में। ठीक है, तो ये एक चीज आप अपने नजर में रखिए। क्या आपको प्राइस टू अर्निंग, प्राइस टू सेल्स मिलेगा? जी नहीं, अभी आपको ये सारे वैल्यूएशन रेशियोज नहीं मिलेंगे। तो जो चीज आपको मिलेगी उस चीज के ऊपर जरा आप गौर कीजिए ओला इलेक्ट्रिक की। अब जरा नजर डालिए यहां पर इनकी क्वार्टरली परफॉर्मेंस को इन टर्म्स ऑफ, यहां देखिए आप देख रहे हैं फ्रेंड्स, एक मिनट, हाँ, सो रेवेन्यू, नेट इनकम और नेट मार्जिन। एक बात बताइए, जो कंपनी नेट मार्जिन माइनस में चल रही है 21%, यहां देखिए 21% की नेट मार्जिन, यानी मार्जिन का कितना प्रेशर है डिस्पाइट द फैक्ट कि इनकी रेवेन्यू हो रही है। अभी हमने देखा है पिछले पिछले वीडियो के थोड़े पहले कि न्यूज इवेंट्स में किस तरीके से ये कंपनी बनी हुई है और किस तरीके से नई नई बाइक्स बेच रही है, यानी रेवेन्यू तो हो रहा है आपका, ठीक है, लेकिन आपकी जो इनकम है, आपकी जो मार्जिन्स हैं वो कितने नेगेटिव हैं। तो किसी भी कंपनी के मार्जिन्स जब तक इंप्रूव नहीं होंगे, चाहे आप कितना भी सेल कर लीजिए दोस्तों, किस तरीके से आप प्रॉफिट में आ पाएंगे, कैसे आप अपने एम्प्लॉयज और अपने स्टेक होल्डर्स या शेयर होल्डर्स को बेनिफिट कर पाएंगे। तो कहीं ना कहीं ये एक पॉइंट ऑफ कंसर्न अभी भी ओला इलेक्ट्रिक जैसी नई कंपनी के लिए बना हुआ है जो निवेशकों को ध्यान में रखना चाहिए। सेम अप्लाइज टू रेवेन्यू, कॉस्ट इनकी कितनी ज्यादा है। चलिए कॉस्ट को अगर हम फिर भी छोड़ दें तो आप देखिए इनका जो मेन जो सोर्स ऑफ बिजनेस है वो इंडिया से ही आता है, इंडिया में ही लोकेटेड है। अब आप देखिए इनके एस्टिमेट्स क्या हैं, इनके जो एस्टिमेशंस हैं, जो आने वाले क्वार्टर्स में एस्टिमेट्स आने वाले हैं, तो फ्यूचर एस्टिमेट्स क्या दिए जा रहे हैं। डिविडेंड की अभी कोई हिस्ट्री नहीं है, डिविडेंड आप पे नहीं कर रहे हो, प्राइस आपके नीचे जा रहे हैं, मार्जिन आपके नेगेटिव हैं। अभी तक हमें कोई भी पॉजिटिव प्राइस पॉइंट इनके अंदर नहीं निकल के दिखाई दे रहा है। फाइनेंशियल हेल्थ की भी आप अगर आप बात कर लेंगे तो फ्री कैश फ्लोज इनके नेगेटिव है, डेट इनका अच्छा खासा है और इनके ऊपर अच्छा खासा डेट बढ़ता जा रहा है। कैश कम डेट का बढ़ना कहने की जरूरत ही नहीं है दोस्तों किस तरीके से ये एक नेगेटिव संकेत
है। इनकी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को भी अगर आप रिव्यू करेंगे तो कहीं भी आपको कोई अच्छे संकेत नहीं दिखेंगे। कॉस्ट आपकी बढ़ती जा रही है, कॉस्ट नंबर्स आर इंक्रीजिंग, और जो आपके नेट प्रॉफिट्स हैं वो आपके डिक्रीज हो रहे हैं। तो अब आप करें क्या? इस तरीके के किसी भी आईपीओ में जब आप पैसा लगाते हैं, उस यूफोरिया में जिन्होंने पैसा लगा के जल्दी एग्जिट कर लिया, सिर्फ एक स्पेक्युलेटिव गेम अगर खेलना था और खेल लिया और निकल गए। जिस भी आईपीओ के बारे में ज्यादा खबरें होंगी वहीं तो पैसा बनता है कुछ दिनों के अंदर अंदर। लेकिन अगर आप ऐसा सोचते हैं कि अपने पोर्टफोलियो का मेजर पार्ट आप एक इलेक्ट्रिक व्हीकल की थीम, जो ग्राउंड पर अभी काम करने में समय लगेगा, जब तक उसके कोई सिग्नल्स ऐसे ना दिख जाएं आपको इकोनॉमिक एनवायरनमेंट में या पॉलिसी सपोर्ट के थ्रू कि हाँ भाई इलेक्ट्रिक व्हीकल एक एम्बिशियस प्लान है इस गवर्नमेंट का, और कंपनीज आगे आकर इसके ऊपर चल पाने का एक 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 रास्ता दिखा पा रही हैं, तो इंफ्रास्ट्रक्चर सपोर्ट, आपकी मोबिलिटी, आपकी आपकी बैटरी से रिलेटेड एक्सीडेंट्स ना सुनाई दें। अक्सर हम देखते हैं टेलीविजन पे, न्यूज पर कि भाई इलेक्ट्रिक व्हीकल में आग लग गई। जब तक ये सारी चीजें, नेगेटिव एनवायरनमेंट और पॉजिटिव पॉलिसी सपोर्ट नहीं आने लगता, और ये जो कंपनीज हैं, नई कंपनीज हैं, ये अपने, चलिए मान लीजिए मार्जिन का प्रेशर जो अगर नेगेटिव में भी है, कहीं ना कहीं वो कम नहीं होने लगता, तब तक स्टॉक मार्केट ऐसी कंपनी से दूर ही रहती है। ये हमने पुराने आईपीओ के केस में भी देखा है, और ओला इलेक्ट्रिक के केस में भी हम यही देख रहे हैं। तो दोस्तों एक इससे लेसन हमको ये लेना चाहिए दोस्तों कि अगर स्पेक्युलेटिव काम कर रहे हो तो इन्वेस्टर मत बनो। इन्वेस्टर वहां बनो, थोड़ा महंगा बेशक ले लेना, जब तक ग्राउंड पर कुछ चीज होती हुई ना दिखाई दे। और तीसरी इंपॉर्टेंट लेसन एक पोर्टफोलियो मैनेजर के पॉइंट ऑफ व्यू से होना चाहिए, किसी भी रिस्की थीम में आप बहुत कम पैसा कमिट करें। अगर आपने 10% अपना पूरा पोर्टफोलियो का पैसा इस तरीके की थीम, जो एक टर्न अराउंड और एक ब्रेक थ्रू थीम हो सकती है, इलेक्ट्रिक व्हीकल हो सकती है के अराउंड अगर आपने लगाया है, तो आप बहुत तसल्ली से अपना बचा हुआ 90% पैसा और इंपॉर्टेंट एरियाज में लगाएंगे। लेकिन जिन लोगों ने अपना बहुत सारा पैसा अपने टोटल पोर्टफोलियो का इस तरीके की थीम्स के ऊपर लगा दिया है, वो निवेशक आज के टाइम पर बहुत ज्यादा स्ट्रेस में है। और स्ट्रेस में निवेशक अक्सर निचले स्तर पर से एग्जिट कर जाता है, क्योंकि ये स्ट्रेस डील करना उसी के लिए आसान होगा जिसका थोड़ा पैसा इस तरीके की थीम्स में लगा है। लेकिन कोई नहीं संभाल पाएगा जिसका 50%, 60% पैसा इस तरीके की थीम पर लगा है। और कभी कभी निवेशक ये भी गलती कर देते हैं कि कहीं और अपॉर्चुनिटी बन रही है, लेकिन इसमें से मतलब निचले स्तरों पर निकलने के बाद आप पैसा कमाने की कोशिश करते हैं और आप फिर स्ट्रगल ही करते रह जाते हैं। तो आई होप फ्रेंड्स ये इंपॉर्टेंट लेसन्स आप आने वाले जो भी आईपीओस होंगे उसके अंदर ध्यान रखेंगे, और किस तरीके से एक आईपीओ को अप्रोच करें आपको समझ में आता है। प्रॉफिट पॉइंट के साथ बने रहिए मेरे साथ। इस चैनल के अंदर आपको और भी इंपॉर्टेंट कंपनीज की एनालिसिस, पोर्टफोलियो मैनेजमेंट के इंपॉर्टेंट क्लूज, टेक्निकल चार्ट्स को पढ़कर किस तरीके से ट्रेड करें, सही कंपनियों में कैसे आप निवेश करें, प्रॉफिट पॉइंट पर आपको सब कुछ मिलेगा। बने रहिए मेरे चैनल के साथ, सब्सक्राइब कीजिए। टेक केयर।